तो क्रिकेट के इन बदलते रिकॉर्ड्स को लेकर आगे चलें और अब हम आए अपने दूसरे पार्ट में। हम बात कर रहे हैं जब 60 के थोड़ा लेट से स्टार्ट किया हमने। 70 का दशक आते आते वनडे क्रिकेट आने लगा और वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगे। और पहले कुछ वर्ल्ड कप में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। उसका कारण ये था कि हमारे जो बल्लेबाज थे वो उनसे हमने उम्मीदें रखी थी कि वो पूरे टेस्ट मैच को निकाल लें और कई कई दिन खड़े होकर बल्लेबाजी करें और आउट भी ना हो। और रातों रात हम उनसे उम्मीद करने लगे थे कि वो एक ही ओवर में 6 छक्के मारें और आउट भी ना हो। तो ये थोड़ा सा अलग से एक समय शुरू हो गया था और पहले कुछ वर्ल्ड कप ऐसे ही निकल गए। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे थे जिनके नाम पहले पार्ट में भी हमने लिए, विवियन रिचर्ड्स और डेसमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीनिज और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो स्पेशलिस्ट थे इन सब चीज़ों के। तो वो चैपल ब्रदर्स और आगे आने वाले समय में मार्क वॉ, स्टीव वॉ आने वाले थे। और लेकिन हम भी तैयार थे, लगता है जैसे कुछ नए खिलाड़ी टीम में धीरे धीरे आ रहे थे। कुछ पुराने खिलाड़ियों ने समय के साथ अपने को बदलना शुरू कर दिया था, जैसे मोहिंदर अमरनाथ वर्ल्ड कप के हीरो रहे 83 के। गावस्कर साहब भी तेज खेलने लगे थे और अपने कैरियर जब उन्होंने ख़त्म किया उस समय तक तो वो बहुत तेज पारी खेल कर उन्होंने उसको ख़त्म किया। लेकिन हमको दौड़ना, भागना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना सब एक आदमी से चाहिए था और वो समय भी आने वाला था। कपिल देव साहब का आगमन हुआ और उन्होंने एक अजीब सी गति दे दी टीम को और एक अजीब सा जज्बा दिया कि एक ही खिलाड़ी दौड़ के कैच भी पकड़ सकता है, वो बाउंड्री लाइन पे भी फील्डिंग कर सकता है और वो स्लिप में भी फील्डिंग कर सकता है, वो विकेट भी ले सकता है। 10 ओवर में उनकी आउट स्विंगर्स गजब ढा देती थी और बैटिंग में वो 175 रन्स भी बना सकता है। क्या प्लेयर थे साहब वो। और उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी सिक्स मारने शुरू किए, बहुत आसानी से वो मार देते थे। मतलब ज़रूरत के हिसाब से हर तरह की चीज़ थी उनके पास। काफ़ी कुछ अमिताभ बच्चन जैसा फिल्मों में कर रहे थे, ऐसा ही कपिल देव क्रिकेट में कर रहे थे। तो अब लेकिन आगे आने वाले समय में ये टीम हमारी धीरे धीरे वनडे के हिसाब से बनती जा रही थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब का आगमन हुआ। तो लीजिए, इसके बाद बॉलर्स भी आने लगे, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद और मदन लाल साहब तो थे ही, करसन घावरी। एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ने लगी और फिर हमारे पास फास्ट बॉलर्स भी होने लगे, फास्ट खेलने वाले भी होने लगे। श्रीकांत साहब का आना तो भी बाकी ही था, जो हर बॉलर को कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से मार सकते थे। इसके अलावा चेतन चौहान साहब हमारे उस समय पे टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। और बॉलर्स तो थे ही थे। धीरे धीरे हमारी टीम ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने लगी, यशपाल शर्मा जैसे खिलाड़ी आ गए टीम में। तो टीम मतलब चल पड़ी वनडे क्रिकेट की राह पर। धीरे धीरे ये टीम में और नए नए खिलाड़ी आने लगे। लेकिन बात चल रही है आंकड़ों की, आंकड़े कैसे बदले। तो अब वनडे क्रिकेट के साथ धीरे धीरे, जब पहले 60 ओवर के मैचेस होते तो 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से 300 का टारगेट अच्छा ही माना जाता। फिर वो ओवर्स जब 50 हो गए तो भी 300 के आसपास के रन बहुत अच्छे माने जाते और उनको चेस करना एक रिकॉर्ड होता। इस तरह से वनडे क्रिकेट 300 रनों के आसपास जाकर ठहरने लगा और बहुत रन बनने लगे, तेज़ी आने लगी रनों में और छक्के लगने लगे। पर अभी छक्कों की लंबाई नापना बाकी था। पहले दौर में जहां माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स स्टंप को उखाड़कर फेंकने के माहिर थे, वो कितने मीटर तक पीछे गया। तो इस दौर के स्टंप्स में माइक लगने लगे और हमें कुछ कुछ बातें भी सुनाई देने लगी फील्ड से। तो ये दौर में अब सचिन तेंदुलकर साहब आ गए और आंकड़े बदलने लगे। ओवर्स में कितने रन बने, कितने की रिक्वायरमेंट है, रन रेट आने लगे और इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट भी अब धीरे धीरे एंट्री करने लगी। तो आंकड़े भी बदलने लगे, खेल भी बदलने लगा, खेल ने तेज़ी लेनी शुरू कर दी, फिटनेस ज़रूरी हो गई। और धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर्स आए जिन्होंने टीम को एक वनडे के एक खास लेवल पर पहुंचाने का काम किया। तो आंकड़ों की बात अगर करें तो बड़ी तेज़ी के साथ आंकड़े बदले और मैच बढ़ने लगे। पूरे साल मैच होने लगे, हर तरह के वनडे होने लगे, हर जगह वनडे होने लगे।
थोड़ा कंप्यूटर का की दखल होने लगी तो आंकड़ों की सॉर्टिंग होने लगी और उनको अलग अलग तरीके से देखा जाने लगा। बॉलिंग की स्पीड नपने लगी, हर बॉल कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, बैट्समैन कैसे खेले, कितने रन बनाए। धीरे धीरे बैट्समैन वो तकनीक जो इसके लिए सुनील गावस्कर साहब जाने जाते थे कि आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को कैसे छोड़ना है, वो तकनीक अब छूटने लगी। अब किसी भी स्टंप के बाहर की बॉल को कैसे मारना है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और श्रीकांत साहब ने शायद धीरे धीरे ये तकनीक को आगे बढ़ाया और भी इस तरह के खिलाड़ी अब आने लगे थे। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कुछ इस तरह के होने लगे कि ये धोनी साहब के करियर का 225वां मैच है जिसमें उन्होंने आज 115वीं बार टॉस जीता है। इन 115 में उन्होंने 65 बार देश में टॉस जीता है और 50 बार विदेश में जीता है। और जब 65 बार उन्होंने टॉस जीता है तो 35 बार उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया है। उसमें 20 बार उन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं और जब उन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं तो उसमें से वो 11 बार जीते हैं। और जब वो 11 बार जो 15 बार जब वो टॉस हारे हैं तो उस समय पे उन्होंने चेस करके 300 से ज़्यादा रन बनाए। मतलब कुल मिलाकर आंकड़े इस तरह से बढ़ने लगे कि उनको संभालना धीरे धीरे अब मुश्किल होने लगा था। लेकिन ये तो बहुत अभी जल्दबाजी थी। आगे आने वाला समय 2000 के आसपास तक पहुंचते पहुंचते हम लोग इस सब चीज़ों में आ चुके थे, तो अब समय तो और तेज़ी से आने वाला था। आज हम ये बातें 2022 में जब कर रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से करनी पड़ेंगी। इन आंकड़ों को थोड़ा और समझना पड़ेगा कैसे बदले समय के साथ। तो अगले भाग में थोड़ा विस्तार से इन आंकड़ों को समझा जाए, आया जाए सूर्य कुमार यादव तक और बीच में AB डिविलियर्स साहब के योगदान की बात की जाए और बदलते हुए खेल की बात की जाए, बदलते हुए आंकड़ों की बात की जाए। चलिए अगले भाग में मिलते हैं।